कॉन्शियस जंकी इज दिस स्कॉट रॉय। आज की मांगा जो वो कोई नॉर्मल शोनेन नहीं है, वो एक ऐसी सीनन है जिसे पढ़ के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इट्स द क्लाइंबर ए कोको नो हितो। चैप्टर 1 से 10 का सीन लिटरली अलग ही लेवल का है। ये स्टोरी सिर्फ माउंटेन्स के बारे में नहीं है, ये इंसान के अंदर की उस डार्कनेस के बारे में है जिसे हम रोज इग्नोर करते हैं। Hi, I'm Noxon, काइट्रोई का फेलो कॉन्शियस जंकी, वॉचिंग फ्रॉम बियॉन्ड लॉजिक। मोरी बुंतारो का सफर शुरू होता है जहां वर्ड्स फेल हो जाते हैं। भीड़ के बीच भी वो अपने अलग यूनिवर्स में अकेला खड़ा रहता है। उसकी साइलेंस में एक स्ट्रेंज नॉइज है जो सिर्फ सोल फील कर सकती है। एग्जैक्टली भाई। मोरी नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और बंदा फुल इंट्रोवर्ट है। मतलब लोगों से बात करना उसके लिए माउंटेन चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। बट फिर डेस्टिनी या पीयर प्रेशर कह लो, अपना वो गेम खेलता है, मियामोटो वागाबंड वाला नहीं, जो बुली आर्किटाइप लगता है बट एक्चुअली एक लेयर्ड कैरेक्टर है। वो मोरी को चैलेंज करता है स्कूल बिल्डिंग चढ़ने के लिए बिना सेफ्टी गियर। व्हाट? विदाउट एनी सेफ्टी गियर? यस, विदाउट एनी सेफ्टी गियर। ये सीन इतना एंगेजिंग है कि आप लिटरली और कहीं ध्यान ही नहीं दे पाओगे। मियामोटो के ईगो ने मोरी के सोए हुए ऑब्सेशन को एक्टिवेट कर दिया। डेथ के फियर के बिना मोरी वॉल पर चढ़ने लगता है। उसने हर ग्रिप के साथ अपने एग्जिस्टेंस का एक नया मीनिंग डिस्कवर किया था। यह सिर्फ गेम नहीं था, बल्कि उसकी सोल की अवेकनिंग का आंसर था। सच में भाई, ये तो कुछ अलग ही देखने को मिला है इस वाली मांगा में। अगर कैरेक्टर आर्किटाइप देखें तो मोरी स्टार्टिंग में रिलक्टेंट हीरो लगता है, बट जैसे ही वो बिल्डिंग पे अपना हाथ रखता है, यानी कि व्हेन ही होल्ड हिज फर्स्ट ग्रिप, ही टर्न्स इनटू ऑब्सेसिव जीनियस। ओनिशी सर जो टीचर है उसके स्कूल में मेंटर फिगर बनकर एंटर करते हैं। उन्हें तुरंत दिखता है कि मोरी के अंदर कुछ एबनॉर्मल पोटेंशियल है। और वर्ल्ड क्रिएशन तो देखो, क्लाइंबिंग गियर, चॉक, फ्रिक्शन, फिजिक्स सब इतना रियलिस्टिक है कि तुम्हें लगता है तुम खुद वॉल पे लटके हुए हो। दीवारों की ठंडक में उसने लाइफ के असली मतलब को पहली बार फील किया। ऊपर चढ़ते हुए नीचे की दुनिया उसके लिए स्मॉल होती चली गई। इस जर्नी में फियर और करेज का डेंजरस मिक्सचर दिखाई देता है। पहली बार उसने अपनी हार्ट बीट को इतना लाउड और क्लियर सुना था। और भाई, क्या आपने फोर शेडोइंग नोटिस की? जब मोरी गिरने वाला होता है फिर भी वो ऊपर की ओर देखता है, ये हिंट करता है आगे ये बंदा सिर्फ एक व्यू के लिए अपने पूरी बॉडी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। चैप्टर 5 से 10 में जब रियल रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, कुछ डिफरेंट फील होता है। नेचर क्यूट या ब्यूटीफुल नहीं, नेचर क्रूअल लगने लगता है। और इमोशनल पीक तब आता है जब मोरी समझ जाता है कि उसकी लोनलीनेस उसका कर्स नहीं है, उसका वेपन है। नेचर की गॉड में इंसान को अपनी रियलिटी पता चलती है। माउंटेन्स की साइलेंस में छुपे सीक्रेट्स धीरे धीरे अनलॉक होने लगते हैं। उसकी जर्नी सिर्फ पीक तक नहीं, बल्कि इनर सेल्फ तक जाती है। इस स्ट्रेंज लोनलीनेस में उसने अपना ट्रू फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया था। सो कंक्लूजन सिंपल है। द क्लाइंबर के पहले 10 चैप्टर आपको मेंटली पकड़ के रखते हैं। मोरी फेम के लिए क्लाइम नहीं करता, वो अपने दिमाग से बचने के लिए क्लाइम करता है। अब बुलाता हूँ मेरे भाई को फाइनल थॉट्स के लिए। लाइफ एक टफ क्लाइम है जहां हर स्टेप पर टेस्ट होता है। समिट तक पहुंचने के लिए हमें अपना हैवी बैगेज छोड़ना पड़ता है।
मोरी की तरह हमें भी अपने लोनलीनेस में स्ट्रेंथ ढूंढनी होगी। एंड में वही बचता है जो अपनी सोल के साथ अलाइंड होता है। बॉय, डीप स्टफ, राइट? तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम्हारे अंदर भी मोरी गुंतारू छुपा है जो दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर भी अपना पीक ढूंढ रहा है? थॉट्स ड्रॉप करो, वीडियो लाइक करो एंड ऑलवेज स्टे कॉन्शियस।